ओम। सभी को सादर नमस्ते। मैं स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती, वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि, देहरादून, उत्तराखंड, भारत। ये जो आश्रम है, अभी जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये बड़ा ही पवित्र साफ सुथरा आश्रम है। देहरादून में ही है, पर एकदम जंगल में अलग। और जंगल भी ऐसा दूर नहीं कि जहाँ पहुँचने में बड़ी परेशानी हो और जहाँ साधन ना मिलते हों। यहाँ सब गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी आती है, विशेष रूप से किसी भी प्रकार का टू व्हीलर आदि सब आ जाते हैं। एक आश्रम नीचे है, यहाँ से 4 किलोमीटर, उसका नाम है वैदिक साधन आश्रम तपोवन। ये है तपोभूमि। इस आश्रम में ही मेरे द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा और योग शिविर होते हैं। ये जो योग शिविर होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर होते हैं, इसको हम इस प्रकार से करते हैं ताकि हमारे पास आने वाले साधक यानी स्वास्थ्य साधक पूर्णतया सीख जाएं, तैयार हो जाएं और हमारे पास से जाने के बाद वे रोगी जीवन ना जिएं। हमारा एक सिद्धांत है, रोगी से निरोगी और निरोगी से योगी बनने का मार्ग है प्राकृतिक चिकित्सा और योग। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहें, बल्कि ये कहें प्राकृतिक जीवन शैली। हम ऐसी जीवन शैली का दर्शन कराते हैं जिसके द्वारा आपके शरीर में रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, ऐसी छुट्टियों में आकर के अपने शरीर का शोधन करवाएं, कायाकल्प करवाएं। कायाकल्प वो भी प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी के माध्यम से, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर का आमूलचूल परिवर्तन होता है। और किसी भी थेरेपी में, किसी भी पद्धति में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो भी डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ये सब मखौल है। क्यों है मखौल? क्योंकि शरीर के अंदर जमा हुआ विजातीय तत्व किसी भी प्रकार के पानी से या रस आदि से नहीं निकलता है। वो तो जो अंदर जमी हुई गंदगी है, उसको पहले एक बार प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद फिर जब आप रस पिएंगे या फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, सब्जियों का सूप पिएंगे, तब जाकर के वो आपके शरीर में लगना प्रारंभ होगा। अन्यथा वह नहीं लगेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप लड़ते जाओ जीवन भर। आप जानते हैं कि एक बार कमर में दर्द हो जाए तो कमर का दर्द ठीक नहीं होता, पैर के तलवों में जलन प्रारंभ हो जाए तो वह ठीक नहीं होती, सिर दर्द अगर हो जाए तो उल्टा माइग्रेन तो बन जाता है, माइग्रेन का रूप ले लेता है, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं होता, माइग्रेन ठीक नहीं होता। क्यों? दवाओं से रोग ठीक नहीं होते, बल्कि उल्टा दब जाते हैं। और अगर कोई आप विशेष प्रकार के रस लेते हैं, जूस आदि पीते हैं, तो ये आपको जानकारी तो है नहीं। आप तो YouTube में देख करके, चैनल में देख देख करके आप कुछ ना कुछ पीने का प्रयास कर रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आपको उल्टा हानि हो जाती है। जैसे किसी भी एक रोग की दवाई खाने से अन्य दूसरे जो ऑर्गन है आपके शरीर के अंदर, वे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, आप किडनी की दवाई खा रहे हैं, तो क्या किडनी की दवाई लीवर पर प्रभाव नहीं डालेगी? आपकी आंतों पर प्रभाव नहीं डालेगी? आपके हार्ट पर प्रभाव नहीं डालेगी? आपके संपूर्ण तंत्रिका तंत्र पर, मांसपेशियों पर, सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा चिंतन यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा विधियों में मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से, आकाश के माध्यम से आप अपने शरीर का शोधन करवाइए। जब शोधन हो जाएगा फिर तो बल्ले बल्ले,
फिर तो आपका जीवन बढ़िया बन गया समझो, और आपका जीवन एकदम आनंदित होता चला जाएगा। तो स्वागत है आपका। अभी मैं आपको थोड़ा सा तिथियां बता देता हूं कि हमारे शिविर कब कब होने वाले हैं। अभी हमारा शिविर है 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक। अगला शिविर है 10 अप्रैल से लेकर 10 से 16, और फिर है 19 से 25 अप्रैल तक। हमारे शिविरों के आयोजन अभी इसी स्थान पर होंगे। ऋषिकेश आदि स्थानों की अभी कोई तिथि हमारे पास नहीं आई है। अभी इसी जंगल का, इसी बहुत बढ़िया पवित्र वातावरण का आप आनंद लीजिए। और मैं ये कहता हूं, परिवार के साथ आइए। आप अगर अपने परिवार को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस शिविर से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ये कैंप बच्चों के लिए वरदान बनेगा, बड़ों के लिए वरदान बनेगा। पीछे हमारे पास कई साल पहले शेखावत जी आए थे राजस्थान से। मेरे पास उनका पहले फ़ोन आया था कि स्वामी जी, मैं अपने पिताजी को लेके आ सकता हूँ? मैं कहा हाँ भाई, क्यों नहीं लेके आ सकते। तो बोले पिताजी की आयु 92 वर्ष है। मैं कहा हाँ बिल्कुल लेके आइए, आप लेके आ सकते हैं, पर इतना बता जी चलते फिरते हैं ना? बोले हाँ चलते फिरते हैं जी, खूब बढ़िया, और थोड़ी सी समस्याएं उनके अंदर आ रही हैं। उसके बाद वो मेरे पास आए, आकर के पूरे शरीर का शोधन हुआ। अभी मुझे लगता है कि उनकी आयु लगभग 96 वर्ष के आसपास हो गई है। अभी कम से कम 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले मेरे पास उनका फ़ोन आया, शेखावत जी का, अपने बारे में बताया। और मैंने दादाजी के विषय में जब पूछा, वो कहते हैं कि दादाजी जब से आपके पास से गए हैं, उनकी जो समस्या लेके गए थे वो तो ठीक हो गई थी, और वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उससे पीछे एक बार बात हुई थी मेरी, लगभग 1.5 वर्ष पहले। तो मैंने पूछा भाई दादाजी का क्या हाल है? बोले फावड़ा लेके अभी जंगल में गए, खेत में। तो इसी प्रकार से ये चिकित्सा को आप लोग सामान्य चिकित्सा ना समझें। और एक बात, हमारे यहाँ पर कोई किसी भी मत को मानने वाला हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं माना जाता है। सब हमारे अपने हैं, सब अपना परिवार है, पूरा विश्व अपना परिवार है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और पूरी जानकारी लेने के बाद फिर आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारे पास आ सकते हैं। धन्यवाद।